हेलो स्टूडेंट्स। मैं मिस वंदना, गवर्नमेंट स्कूल बेरी जज्जर से आपकी साइंस टीचर आज फिर आपके साथ हूँ बेटा। और आज हम सब मिलकर हमारा नेक्स्ट चैप्टर टिश्यूज यानी कि उत्तक जो है वो रिवाइज करेंगे। और इसकी रिवीजन में जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो होगा पूरे चैप्टर की रिवीजन और जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं उन पर फोकस करना। तो चलिए 1 मार्कर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या ये सभी? जब आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो आपने टिश्यूज की उत्तकों की बहुत सारे टाइप्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे। उन प्रकार में से हमने यही देखना है, यही पता लगाना है कि जो नारियल की भूसी है वो किससे बनती है। आइए इसका कंसेप्ट देखें। देखिए, स्क्लेरेन्काइमा नारियल हम सब ने देखा है और इसके ऊपर ये जो भूरे रंग के रेशे से लिपटे होते हैं इन्हीं को नारियल का भूसा कहते हैं, नारियल की भूसी कहते हैं। और ये जो बनी नारियल की भूसी है ये स्क्लेरेन्काइमा उत्तक की बनी होती है, जिसकी जो कोशिकाएं हैं वो किनारों से बहुत ही पतली होती हैं, इनके सिरे जो हैं वो पतले होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काफ़ी मोटी होती है, जिसके कारण ये जो रेशे हैं ये भी थोड़े से सख्त महसूस होते हैं छूने में और चुभने वाले भी होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से हमारा जो नारियल का की भूसी है, नारियल की कवरिंग है, हस्क ऑफ कोकोनट है वो बनता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। यूजुअली 2 नंबर में पूछा जाता है। जाइलम उत्तकों में डैश नहीं पाया जाता। डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यूज। सीड ट्यूब्स, चलनी ट्यूब, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स या वेसल्स। आइए इन सारी कोशिकाओं की के कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, ये जाइलम के 4 मेन जो टिश्यूज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट से मिलकर के, जिन तत्वों से मिलकर के पूरा हमारा ये जाइलम बनता है वो ये 4 तत्व हैं। देखो, जब हमने उत्तक वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है तो हमने एक चीज बार बार पढ़ी है कि शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जब उनके कार्य अलग हैं तो उनमें उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो भी अलग प्रकार की होंगी और इन अलग प्रकार की कोशिकाओं के जो काम है वो भी अलग अलग ही होते हैं। तो जो जाइलम है वो 4 अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदोतक। ये देखिए, ये सब इनके ये चारों जो इन कोशिकाओं का चित्र है। और हमें पता ही है जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? जो जल में घुले हुए जितने भी मिनरल्स हैं, लवण जो हैं, उन सबको और जल को पत्तियों तक पहुंचाना। आइए इसका सही उत्तर ढूंढें। हमने जो अभी पिछले इसके कंसेप्ट में पढ़ा तो उसमें सीव ट्यूब का नाम कहीं नहीं था, चलनी ट्यूब का नाम कहीं नहीं था। इसका मतलब चलनी ट्यूब जो है वो जाइलम उत्तकों का हिस्सा नहीं है। आगे 3 नंबर के क्वेश्चन, कि 3 नंबर के क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कार्डियक मसल्स? देखो बेटा, यहाँ जो मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया है ये एमसीक्यू फॉर्म में है, लेकिन जब आपसे फॉर्म उसमें सेट एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, 3 नंबर की फॉर्म में। तो 3 नंबर का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें कम से कम 3 पॉइंट्स आपने ज़रूर लिखने होते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो, पहली बात तो क्वेश्चन को ही बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन-सा कथन सत्य नहीं है। ज़्यादातर हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम यहीं पर धोखा खाते हैं कि हम उसे समझते हैं कि कौन-सा कथन सत्य है, हम उसमें से पढ़ते हैं, कोई पहला हमें ठीक नज़र आता है, उसी पे टिक कर देते हैं।
जबकि क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब कोई एक ही पार्ट ऐसा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को भी उतने ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हृदय की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, उनके पास कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट यानी कि एक ही केंद्रीय होती हैं, हृदय के बाहर पाई जाती हैं। इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, यह है हृदय का चित्र। इसके बाहर ये जो रेशे से आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बंडल्स जो नजर आ रहे हैं, ये बंडल्स जो हैं, ये कोशिकाओं इसके मांसपेशी कोशिकाओं के हैं। मांसपेशी कोशिकाएं क्या करती हैं? क्योंकि हार्ट को पंप करना होता है बार 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 कॉन्टिन्यू, तो इसके ऊपर जो ये कोशिकाएं हैं मांसपेशियों की, ये मांसपेशियां जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो हृदय की कोशिकाएं हैं वो आमतौर पर कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, बहुत सारी उनके अंदर शाखाएं उपस्थित होती हैं, लेकिन उन शाखाओं में हर एक शाखा का एक अपना एक ही केंद्रक होता है। जैसे ही शाखा बदलेगी वैसे ही उसका केंद्रक भी होगा। तो ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है कि हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं धारीदार होती हैं। यहाँ हमें इनमें दिखाई दे रहा है लाइट डार्क बैंड्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट, शाखित होती है यानी कि ब्रांचिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये अनैच्छिक नियंत्रण में होती है। जो हमारा हृदय है वो पूरे 24 घंटे पंप करता रहता है, क्योंकि उसे पूरे शरीर में रुधिर का प्रवाह कराना होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कराना होता है। तो वो तो अपना काम किसी भी समय पर रोक ही नहीं सकता। इसका मतलब उसके ऊपर जो काम करने वाली मांसपेशियां हैं, वो भी किसी के नियंत्रण में नहीं होती, वो अपने ही सेल्फ कंट्रोल में होती है, कोई दूसरा उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो हृदय की मांसपेशियां हैं उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब हमने क्या करना है? अगर इसको 3 मार्कर क्वेश्चन के फॉर्म में हम याद कर रहे हैं तो बाकी के इसके जो सही पॉइंट्स हैं उन्हें हमें याद कर लेना है, और इन तीनों पॉइंट्स को जब कभी भी हृदय मांसपेशियों के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हमने लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर और उसके भागों की गति के लिए जिम्मेदार उत्तक है? कंकाल उत्तक, तंत्रिका उत्तक, मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक। आइए इसके लिए कंसेप्ट देखें। देखो बेटा, जैसे अभी हम मसल्स की बात कर रहे थे कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो मसल्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, जोड़े में प्रेजेंट होती हैं। उनमें से एक जो है, एक मांसपेशी एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी मांसपेशी रिलैक्स करती है। तो जब भी हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कराते हैं, किसी भी अंग की मूवमेंट कराते हैं, गति कराते हैं, तो उसके साथ उपस्थित जो दो मांसपेशियों का जोड़ा है वो एक में खिंचाव होता है और दूसरा रिलैक्स मोड पर चला जाता है। तो इस तरीके से उस अंग की गति होती है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है मांसपेशी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कि न्यूरॉन के आरेख में सही लेबलिंग की पहचान करें। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन का सही चित्र बनाएं तथा उसके सभी अंगों को उस चित्र में दर्शाएं। तो उसमें आप लोगों ने उसका डायग्राम भी बनाना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन, और उसके साथ-साथ उसके सारे पार्ट्स की लेबलिंग भी करनी है। ठीक है? डायग्राम बनाते हुए हमने ध्यान रखना है कि हमारी पेंसिल हमेशा शार्प हो और कोई भी लाइन डबल ना हो, क्योंकि डबल लाइन होने से फिर कन्फ्यूज़न होता है कि आप किस पार्ट को लेबल करना चाह रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास इस डायग्राम में 4 अलग-अलग पार्ट्स ए, बी, सी, डी करके इंगित किए गए हैं, इंडिकेट किए गए हैं। इन चारों पार्ट्स के इसमें नाम दिए हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी, डी। अगर आपने डायग्राम ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। आइए इसका डायग्राम देखते हैं सही से। ये देखिए, एक न्यूरॉन का
जो सही चित्र है, जिसकी सही लेबलिंग भी जिसमें हुई है, वो क्या है कि जो ये शाखाओं वाले हिस्से दिखाई दे रही हैं, ये एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं। जो ये बीच वाला ये बड़ा-सा पार्ट है जिस पर ये शाखाएँ लगी हुई हैं, ये उसकी सेल बॉडी है। ठीक है? फिर ये एक डंडे जैसी आकृति होती है जो पूरे इस ऊपर वाले हिस्से को इस नीचे हिस्से के साथ जोड़ती है और इस डंडे का नाम है एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। सबसे अंत में जो है नर्व एंडिंग यानी कि तंत्रिका अंत या तंत्रिका तंतु जो है वो उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है जिसमें ए डेंड्राइट्स, बी कोशिका शरीर, सी एक्सोन यानी अक्ष तंतु या तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं इसको, और डी तंत्रिका अंत या नर्व एंडिंग कहते हैं। बेटा इस टाइप का जो क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो उसमें एक बात हमने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि कई बार फर्स्ट ऑप्शन कई क्वेश्चंस में कई पार्ट्स में सेम होता है। जैसे ए पार्ट डेंड्राइट्स लिखा है तो हो सकता है किसी में सी में भी ए पार्ट जो है वो डेंड्राइट्स ही दिया हो। वहाँ हमने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कोई भी गलती ना हो, उसके लिए सारे पार्ट्स को मैच करके देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, और उसके बाद ही हमने अपने आंसर को करेक्ट करना है। ठीक है? तो चलिए अब तक जो हमने रिवीजन की, अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हम आगे के अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आप इनके सही जवाब ही देंगे, मुझे यकीन है इस बात का। आइए देखिए प्रश्न 1। प्रश्न 2, प्रश्न 3, थैंक यू।